दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नति विद्यालय पे। आइए हम समझते हैं वाक्य रचना। इससे पहले मैं शब्द रचना पढ़ा चुका हूँ और वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं उन्नति विद्यालय पे। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं क्या वाक्य रचना। अब देखिएगा दोस्तों कि वाक्य रचना क्या होता है। देखिएगा दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या है, सार्थक समूह को जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकलता है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाते हैं। ठीक, अब देखिएगा पूरे संपूर्ण संपूर्ण वाक्य रचना को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग में बांट के इसके क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। ठीक, अब देखिएगा कौन कौन सा इसका भाग है। यानी कि पहला देखिएगा अर्थ के अनुसार, यानी वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। रचना के अनुसार इसके भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रयोग के अनुसार इसके भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देखिएगा अर्थ के अनुसार भेद 8 कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या है आपका विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, ठीक, प्रश्नसूचक वाक्य, और चौथा देखिएगा आज्ञासूचक वाक्य, और पांचवा आपका है विस्मयादि बोधक वाक्य, छठा है आपका इच्छा सूचक वाक्य, सातवां है संभाष या संदेहवाची वाक्य, ठीक, और आठवां है यानी कि अर्थ के अनुसार आठवां क्या है आपका संदेहवाची वाक्य। अब यहाँ आप समझ लीजिएगा रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा, एक सरल वाक्य होता है, और दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। और देखिए प्रयोग के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पे मैं ग्राफ समझा दिया हूँ आपको। अब क्या करूंगा कि आपको विस्तार से एक एक चीजें अब समझाता चलूंगा, बताता चलूंगा कि परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये। ठीक, तो आइए समझते हैं हम पहला के अनुसार वाक्य के भेद। ठीक, अब देखिएगा वाक्य के भेद हिंदी में संपूर्ण वाक्यों को 3 रूपों में बांटा गया, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक, 3 रूपों में, अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार और आपको आगे बताए थे। तो देखिएगा अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें मैं पहला बता रहा हूं आपको क्या, विधिवाचक वाक्य। देखिएगा विधिवाचक वाक्य में क्या है, जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाता है, किसी काम या बात का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिएगा बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, काम का होना पाया जा रहा है। जैसे सुरेश को कल बुखार था, तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि यहाँ भी काम का होना पाया जा रहा है, यानी कल उसको बुखार था। अब देखिएगा दूसरा देखिएगा क्या है, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में देखिएगा जिस वाक्य में किसी काम या बात को न होना पाया जाए, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, विधिवाचक में काम का होना पाया जा रहा है और इसमें काम का न होना पाया जा रहा है। जैसे बच्चे शोरगुल नहीं मचा रहे हैं, यहाँ काम का होना नहीं पाया जा रहा है और यहाँ काम का होना पाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जहां काम का होना पाया जाएगा वो विधिवाचक हो जाएगा, जहां काम का नहीं होना पाया जाएगा वहां क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। जैसे देखिएगा सुरेश को कल बुखार नहीं था, यहाँ काम का होना नहीं पाया जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। अब तीसरा समझिएगा क्या है, प्रश्नसूचक वाक्य, यानी कि जिस कथन में, जहां किसी कथन में प्रश्नसूचक शब्द या भाव दिया हो, ठीक, यानी कि प्रश्नसूचक शब्द या भाव दिया हो, वहां क्या हो जाएगा, प्रश्नसूचक वाक्य हो जाएगा। जैसे देखे हो, और दूसरा क्या है, गए हो, तो ये क्या है, प्रश्नसूचक वाक्य है। ठीक, अब देखिएगा चौथा क्या है, आज्ञासूचक वाक्य। यहाँ जहां किसी वाक्य में आदेशात्मक हो, जहां किसी वाक्य में आदेशात्मक हो वहां आज्ञासूचक शब्द हो जाएगा। जैसे सुनो इधर आओ, आदेश दे रहा है कि सुनो इधर आओ। ठीक, और दूसरा देखिएगा फूल मत तोड़ो, यानी कि वो आदेश दे रहा है कि फूल मत तोड़ो। अब क्या पढ़ेंगे हम, विस्मयादि, पांचवा क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, जहां किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द या भाव हो वहां क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। जैसे हाय वह मर गया, यहाँ क्या है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। फिर देखिएगा अरे राधा भाग गई, तो यहाँ पे अरे क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब देखिएगा इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, जहां किसी कथन में इच्छा बताई जाए, अपनी इच्छा बताई जाए, जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहां क्या हो जाएगा, इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा। जैसे
भगवान करे आप चिरायु हो। ठीक, माने क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकी इच्छा है कि भगवान करे कि आप चिरायु हो, यानी अपनी इच्छा है। यानी क्या कह रहा है कि भगवान करे कि आप चिरायु हो, यानी इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा 7वां, संभाष्य या संदेहवाची वाक्य। जहाँ किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना बताई जाए वहाँ क्या होगा, संभाव संदेह होगा, संभाव या संदेहवाची वाक्य होगा। जैसे देखिएगा, जहाँ वह घर पहुंच गया होगा, यहाँ पे क्या हो रही है, संभावना दर्शाई जा रही है। दूसरा है कि रात को तूफान आ सकती है, यहाँ भी क्या दर्शाया जा रहा है, संदेह दर्शाया जा रहा है। अब 8वां देखिएगा, 8वां क्या है, अर्थ के अनुसार अंतिम है, ये क्या है 8वां, संकेतवाची वाक्य। जहां पर एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, यानी कि ये क्या है आपका संकेतवाची में है कि जहां पर एक कथन क्या हो रहा है, दूसरे पर निर्भर हो रहा है। जैसे पिताजी के घर पहुंचते ही क्या मैं खेलने जाऊंगा, क्या कर रहा है। अब देखिए एक कथन किस पे निर्भर हो रहा है, एक कथन एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि एक कथन दूसरे पर निर्भर हो रहा है। पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ समाप्त होता है आपका अर्थ के अनुसार। हम पढ़ेंगे अब रचना के अनुसार वाक्य के भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य, ठीक, देखते हैं हम वो रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। अब देखिएगा यहाँ सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक उद्देश्य या कई उद्देश्य होते हैं। ठीक, एक उद्देश्य या कई उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं, हम सरल वाक्य कहते हैं। और देखिएगा यहाँ इसका एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या है, ये उद्देश्य है, और जा रहा हूँ ये क्या है आपका जा, ये विधेय है, यानी कि एक उद्देश्य और कई विधेय। अब देखिएगा उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं, और विधेय को क्रिया भी कहते हैं। ठीक, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, अब देखिएगा दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें कई या एक से अधिक उद्देश्य हो तथा कई विधेय हो, उसे क्या कहते हैं, हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात एक और चीज देख लीजिएगा, अर्थात जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक आयोग द्वारा होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी इसको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। पहले ये संयुक्त वाक्य आप समझ लीजिए। संयुक्त वाक्य जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। इसमें देखिएगा क्या है, ये मैं आपका उद्देश्य है और जा ये विधेय है। फिर यहाँ पे मेरा ये क्या है, उद्देश्य है, और जो खेल है ये क्या है, विधेय है। यानी कि कई उद्देश्य और कई विधेय हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपको समझा रहे हैं, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्यों के मेल जो मेल होते हैं वो संयोजक अयोग द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिएगा संयोजक अयोग, दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम क्या करता है, वही संयोजक अयोग होता है। जैसे तथा, और, जो कि, वह, एवं आदि संयोजक अयोग है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है ये, और क्या कर रहा है, साधारण और मिश्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, अब देखिएगा तीसरा क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या है, एक उद्देश्य तथा कई विधेय होते हैं, यानी एक उद्देश्य होगा और कई विधेय होते हैं इसमें। ठीक, जैसे अब देखिएगा वह धनवान था, यहाँ पे वह क्या है, ये उद्देश्य है आपका, और धनवान था, गुणवान था, बुद्धिमान था, ये सब क्या है, ये आपके विधेय होंगे। ठीक, तो यहाँ अब आइए अगला समझते हैं हम प्रयोग के आधार पर वाक्य। प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। अब देखिएगा कृतवाच्य, इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, इसमें क्या है, अध्यापक प्रधान है, यानी कर्ता है, ये प्रधान है। ठीक, अब देखिएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में यानी कर्म प्रधान होता है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। अब थोड़ा सा इसमें नोट समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक तरह से ट्रिक है। इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं भी आपको एग्जाम में दिखे, अगर कर्मवाच्य पूछा है तो उसमें जरूर द्वारा लगा होगा, तो ये आपका एक ट्रिक हो गया। ठीक, तो इससे आप
कर्मवाच्य सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या है, कृतवाच्य में आपका ये कर्ता प्रधान होता है। अब देखिएगा भाववाच्य में, इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया प्रधान होती है। जैसे अब देखिएगा क्या है एग्जाम्पल, अध्यापक से हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी से अब दौड़ा नहीं जाता। ठीक। तो इसमें क्या है, ये आपका माने ये भाव छिपा है, इसमें क्रिया क्रिया क्या है, प्रधान है इसमें। ठीक। तो नोट यहाँ समझ लीजिएगा, ये भी एक ट्रिक है। नोट में भाववाच्य सदैव क्या होता है, नकारात्मक होता है। भाववाच्य सदैव क्या होता है, नकारात्मक होता है। देखिएगा यहाँ पे नहीं नहीं जुड़ा है, तो क्या है, ये सदैव नकारात्मक होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।